नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो वेलकम टू जेई। क्या है, वेलकम जेई। आपका 3 बज चुके हैं, ठीक है। ताकि आप लोग को बोला गया था कि फिजिक्स को रात के 9 बजे आपको मिलेगा 9 पीएम पे, तो बिल्कुल आपको मिल चुका है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल आगे बढ़ाएँ, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग के पास 7 दिन है, 7 दिन में देखो बार-बार यही कहना है हमारा कि 7 दिन है, 7 दिन बस आप भूल जाओ दुनिया। अगर आप चाहते हो सच में थोड़ा-सा पॉलिटेक्निक में अभी भी एफर्ट अगर लगा दिए, ये 7 दिन, तो ये 7 दिन आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है? ये 7 दिन आपका है, आप मेहनत करें, रिज़ल्ट आपका देखें कि आपका मेल रैंक आपको देखो गवर्नमेंट, ठीक है? क्योंकि आपका प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करने का फिर का फ़ायदा नहीं है, फिर आप दूसरा कोर्स तो थोड़ा-सा एफर्ट लगा दें। अगर आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है, बिहार का पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है, तो थोड़ा बिहार का कंडीशन हुए, थोड़ा-सा समझिए, ठीक है? तो चलिए ऐसे तो आप बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, तो ये अच्छी बात है। तो देखते हैं कि आज हमारा फिज़िक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स क्या है। आज डे थी, कल आप लोग को नहीं मिल पाया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी कि आज देखते हैं कि हमारा क्या है, क्योंकि हमारे टाइपराइटर साहब का तबीयत थोड़ा खराब है। गर्मी का सीज़न इतना है, क्या बोला जाए। तो जेईई चलिए स्वागत किया जाए आप लोग जेईई का, ठीक है, हमारे सेशंस में। चलो देखो क्या बोल रहा है कि 1 ओम बराबर होता है, 1 ओम किसके बराबर होता है? तो देखो, हम लोग क्या जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इज़ इक्वल टू हम लोग क्या निकालते हैं, इज़ इक्वल टू हम लोग क्या निकालते हैं, बी इज़ इक्वल टू हम लोग का निकलता है आर आई ठीक है, आई आर। तो आर इज़ इक्वल टू हम लोग का क्या निकलता है बटे आई। मतलब ये कि ये 1 ओम अगर लेते हैं, इसका मतलब है कि 1 वोल्ट बाई 1 एम्पीयर लिख 1 वोल्ट बाई 1 एम्पीयर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे एक विद्युत 1 एम्पीयर विद्युत धारा क्या होता है? अभी देखो 1 एम्पीयर विद्युत धारा हम लोग पढ़े हैं, हम लोग क्या जानते हैं Q बराबर क्या होता है IT। तो I बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा Q बाई T, यानी कि कूलम पर सेकेंड हो जाता है, कूलम पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिजिक्स का क्वेश्चन है, अब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को रिवीजन कर चुके हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का परिकर्ण होता है, कोलाइडी किरणों द्वारा जो है वो टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट आपने। तारे का टिमटिमाने का कारण बस एक ही है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये क्लास 10 में पढ़ा है। देखो अब ये सब क्वेश्चंस में दम ही नहीं है, बस वन वर्ड क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग करते हुए निकल। खून बढ़ने के साथ आँख की सुविधा शक्ति कम हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? देखो जैसे-जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता है, वैसे-वैसे हम लोग का आँख का रोशनी कम हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दूर नहीं दिखता है। तो जरा दृष्टि दोष होती है, तो हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आँख के लेंस में फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव आँख केंद्रित कर सकती है, इसे हम लोग क्या बोला जाता है? जस्ट एक सुविधा बोला जाता है, ठीक है? ये होता क्या है, लोग अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है? तो आँख के लेंस से हम लोग फोकस दूरी को समायोजित करते हैं, ठीक है? तो इसे सुविधा या फिर समंजन क्षमता कहा जाता है, ठीक है? समंजन क्षमता भी बोल सकते हो कि उसमें देखने की क्षमता कितनी है, क्षमता। एक सेकंड, ठीक है? 9 नंबर आँख का अच्छी पट यानी कि नेत्र पटल है। आँख प्रकाश का संवेदन पटल, लेंस, वस्तु या फिर छेद। इसका आंसर होगा वो क्या आता है कि प्रकाश का संवेदन पटल होता है। पर ए तो ऐसे क्वेश्चंस में टाइम ही नहीं लगेगा। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है? प्रभावी व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? का छिद्र, ठीक है? यही कहा जाता है, ठीक है? 8 नंबर क्या कहते हैं? का एक भाग द्वारा कहा जाता है, ठीक है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये हम लोग का दे दिया है इसका अपवर्तनांक। देखो हम लोग सबका लिख देते हैं। बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है? बर्फ का अपवर्तनांक हम लोग का होता है 1.309। जो कार्बन होता है, कार्बन का अपवर्तनांक होता है 1.5। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। इसलिए हीरा में प्रकाश हम लोग को बहुत ज़्यादा दिखता है। अब देखो सबका लिख दिए हैं, बोला निम्नलिखित में से सबसे अपवर्तनांक किसका होगा, तो हीरा का होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द। और अगर सिर्फ पानी का बोले तो उसका होता है 1.0003। दिए गए माध्यम में युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या से अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात स्थिर होता है। इस सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन स्नेल्स का नियम बोला जाता है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। जब एक वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। ये उत्तल दर्पण है, ये हम लोग का जो फोकस होता है। तो कोई भी वस्तु आता है, ये टकरा के इधर निकल जाएगा, इधर से टकरा करके इधर निकल। तो आभासी तौर पे जो ये मिलता है, ये हम लोग का कहाँ मिलता है? फोकस पे। तो ये एक बिंदु के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर तक किरण डैश से होकर के गुजरता है। ये हम लोग का अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर तक किरण, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर निकल रहा है। इसका मतलब है कि वो जो किरण है ना, वो फोकस से आ रहा होगा। क्या? मुख्य फोकस से। हमारा का भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। क्योंकि जब भी फोकस से आता है तो समांतर निकलता है, और समांतर आता है तो फोकस से निकलता है। ये आप याद रखिए। ये गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र रूप से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यानी कि एक गोलाकार दर्पण, जो गोलीय दर्पण होता है, उसका जो वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, और ध्रुव से गुजरने वाला काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है, कहलाता है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष करते हैं, इसको प्रधान अक्ष बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? प्रधान अक्ष बोला जाता है। देखो, ये सब लाइट का क्वेश्चन है। लाइट का हम लोग आपको करवाए थे उस दिन, हमको आप लोग को डिस्कस किए थे कि इससे बाहर हम लोग का क्वेश्चन। यदि धातु के तार की लंबाई को दुगुनी कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? देखो, तो जानते हैं कि आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर तार की लंबाई को दुगुनी कर दे, तार का लंबाई को दुगुनी कर दे तो रेजिस्टेंस भी हम लोग का क्या हो जाएगा? ठीक है, रेजिस्टेंस भी हम लोग का क्या हो जाता है? दुगुना। और बी जो होगा वो सही है। जब एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो सबके अति से क्या हो जाएगा? हम लोग का ज्यादा हो जाएगा। पूरा प्रत्येक प्रतिरोध का विद्युत धारा विद्युत परिपथ के कुल विद्युत धारा के समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध गुजरने वाली वोल्टेज परिपथ के कुल वोल्टेज के समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोध में गुजरने वाले विद्युत धारा का योग परिपथ के विद्युत धारा के योग के समान होता है। या फिर वैक्टिक प्रतिरोध का सबसे छोटी प्रतिरोध से प्रभावी कम होता है। आंसर जो होगा ये क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ के कुल विद्युत धारा के क्या होता है? समान होता है। ठीक है, क्योंकि देखो सीरीज कनेक्शन में आप समझो, ये सीरीज कनेक्शन में हम लोग का जुड़ा हुआ रहता है। ये मान लो कि एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, एक तीन रेजिस्टेंस, ये चार रेजिस्टेंस। यहाँ से जब भी करंट फ्लो होगा इस रास्ते निकलेगा, फिर यहाँ से भी उतना ही करंट निकलेगा, यहाँ से भी उतना ही करंट निकलेगा, यहाँ से भी करंट निकलेगा। तो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो आपका क्या रहता है? अलग अलग। ठीक है, हो रहा है कि जब दो प्रतिरोध R1 R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, वो हम लोग लिखते हैं 1/Rp इज इक्वल टू, लिखा जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो एलसीएम कितना आएगा? R1 R2 R1 प्लस R2। अब इसको उल्टा करो तो यानी कि इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या याद रखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू बाई सम ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ टू बाई सम ऑफ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू बाई सम ऑफ टू, ऑप्शन नंबर डी। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर होता है। 1 वाट जो विद्युत शक्ति होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, तो 1 वाट जो विद्युत शक्ति होता है ना, तो वो क्या होता है? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के इक्वल होता है। इज इक्वल टू हम लोग भी लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे ब्रेड टोस्टर या विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत ऊष्मा के उपकरण के चालक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बात है कि मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोधकता होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब हम लोग इतना क्वेश्चंस कर चुके हैं ना कि अब हम लोग को टाइम ही नहीं लगेगा सॉल्व करने में।
एन फेरों वाले धारा वृत्ताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, तो इसका क्या होता है कि एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एन गुना बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका भी सही हो जाएगा। आगे, एक परिनालिका के अंदर उत्पन्न शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकीकरण किया जाता है तो चुंबक बनता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे जो कहा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक। अरे सामने रख दिया, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, ये सामने रख दिया, इसको ले आए तो ये इसका डेवलप हो गया, तो विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट तो हम लोग बोलते हैं। विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र हम लोग क्या होता है, सभी बिंदु पर समान होता है। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, तो किस डिवाइस से हम लोग पता करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो मिनिमम करंट को भी क्या करता है, कैच कर लेता है। ठीक है, देखो आज का क्वेश्चन, अभी तक 23 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। इसका क्वेश्चन में पूरा का पूरा थियोरेटिकल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग किए हैं, जस्ट हम लोग एक सेट पेपर है, उस सेट पेपर से ही हम लोग आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज को देखो सीधा सीधा हम लोग को क्या दिया है, थियोरेटिकल। हम लोग को वहां पर अनसर्टेनिटी हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग का क्या आने वाला है क्वेश्चन। आगे, तांबे के तार की आयताकार कुंडली एक 33 चुंबकीय क्षेत्र, ये 33 तो होगा नहीं, ऐसा कुछ अलग होगा। है। तो बोल रहा है कि घुमाई जाती है तो प्रेरित धारा की दिशा प्रत्येक डैश में परिवर्तित होता है। ठीक है, इसका जो आंसर है ये क्या होता है, 1/2 घूर्णन के आभार में होता है, अलग ही। पूरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को की एक दूसरे के दिखाया जाता है, वहां चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। ठीक है, का जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा कि वहां प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। ये रिपीट बाय क्वेश्चन है, हम लोग फटाफट क्वेश्चन को कर लिए। घरों में एसी आपूर्ति 220 हर्ट्ज जितना आपूर्ति तारों में से लाल इंसुलिन के साथ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जो लाल इंसुलिन के साथ होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत तार बोला जाता है, लाइव वायर इसको क्या बोला जाता है, लाइव वायर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, का जो 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सी। क्या रिपीट फायर क्वेश्चन है, बस आपको करते जाना है। और अब विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग में किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युत धारा में जो है उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? उपकरण को हम लोग को बोला जाता है, ठीक है, वो उपकरण हम लोग का क्या कहलाता है, जनरेटर। ठीक है, और ये जो होगा वो सही। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, विद्युत धारा की दिशा किससे ली जाती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के समान नहीं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है तो विद्युत धारा की दिशा इधर होगा। तो ये आपका क्या होगा, सही है। मेंशन करेंट के डायरेक्शन को लेते हैं। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हम लोग का कितना होगा, 1/25। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं। अब इतना क्वेश्चन हम लोग का आ गया है, तो ये 25 के 25 गुना होता है, आर आर अनुपात का 25:1। ठीक है, ये तो ये थे हम लोग के फिजिक्स के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप लोग रैपिड फायर में खत्म किए। अपनी तैयारी को आप छोड़े नहीं, बिल्कुल 7 दिन आपका है, 7 दिन को पूरे एंजॉय करें पढ़ाई के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सुबह वाले हिस्ट्री के सेशंस के साथ। तो जय हिंद, धन्यवाद।